राम राम भक्तों। ये महाराज जी का कमरा, ये ज्योति जल रही है। ये उनके बड़े बेटे अनिल सिंह शर्मा, और मैं धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि ये महाराज का कमरा है। और दूसरा वाला कमरा भी आपको दिखाते हैं। ये घर है महाराज का, ये रसोई घर है, ये 2 मंजिल घर है। ये महाराज का कमरा, इस कमरे पर महाराज विश्राम करते थे। महाराज का कमरा है, ये वो तख्त है, इसका दर्शन कीजिए। इस तख्त पर महाराज विश्राम करते थे, सोते थे। ये कमरा महाराज का, और आपको यहाँ से जब भी मैं आता था ऊपर का दृश्य दिखाते हैं। ये मंदिर है महाराज जी का। ये पुराना घर था, जहाँ पर अब मंदिर का निर्माण हो चुका है काफ़ी वर्ष पहले से। ये घर है महाराज का। यहाँ से हम आपको कोशिश करते हैं ये छुपता हुआ सूर्य, ये घर है महाराज का। पुराना घर वो था जिसमें अब मंदिर बन चुका है। महाराज जी स्थापित हैं, वहाँ विराजमान है महाराज। और ये पीछे स्कूल का अहाता था, जिसमें अब यात्री विश्राम स्थल बनाया गया है। आगे का दृश्य हम आपको चलिए दिखाते हैं। जगमगाहट होने लगी है और हम ये उम्मीद करेंगे कि हमारी कमेंट्री का, हमारे वॉइस ओवर का ज़्यादा आप इंतज़ार नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो दृश्य है संध्या काल का, उसे हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये सजा हुआ महाराज जी का मंदिर, और भीतर रामचरितमानस का पाठ चल रहा है। चलिए महाराज जी के दर्शन कराते हैं। यहाँ रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, लगातार आप देख रहे हैं। ये रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। ये भगवान लक्ष्मी नारायण जी विराजमान हैं। एक परिक्रमा कर देते हैं मंदिर की, हमारे साथ परिक्रमा कीजिए। ये हनुमान जी और सीताराम जी विराजमान हैं। एक परिक्रमा कर देते हैं मंदिर की। इस परिक्रमा में आप सभी भक्त अपने चरणों को, अपने पैरों को चलते हुए महसूस करेंगे। और ये जो भक्त यहाँ तक नहीं आ पाए हैं, उनके लिए ये अवसर है। ये देवियों के विग्रह विराजमान हैं। सभी देवियाँ विराजमान हैं। ये हनुमान जी विराजमान हैं यहाँ पर। ये यज्ञशाला है।
आपको चलिए हम भगवान शिव जी का मंदिर दिखाते हैं। रामचरितमानस के पाठ का आप आनंद लीजिए, श्रद्धा में अपना नमन दीजिए। यहाँ पर बाबा जी के दर्शनों के लिए भक्त निरंतर आते हैं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। यहाँ से हम आपको इस महाराज की सल्तनत का दूसरा पहलू दिखाते हैं। ये महाराज जी की बैठक है, जहाँ वो अक्सर कैंची धाम से, नीम करौरी धाम से आकर विराजमान होते थे, वृंदावन से आकर विराजमान होते थे। ये महाराज जी के चरण कमल हैं, इन पर अपना नमन कीजिए सभी। ये ध्यान कक्ष है, ये महाराज जी का बहुत ही सुंदर स्वरूप विराजमान है। ये ध्यान कक्ष है महाराज जी का। ये माता जी हैं, गुरु माँ, इनको नमन कीजिए सभी। राम जी को नमन कीजिए। बाबा जी का ये ध्यान कक्ष, उनको नमन कीजिए सभी। हम फिर से आपको दर्शन कराएंगे। ये संध्या काल का दर्शन आपको करा रहे हैं। ये म्यूजियम कक्ष बन रहा है, अभी निर्माणाधीन है। ये संत लोग, संत गण विराजमान हैं, चाय का स्वाद लेते हुए संतगण। यहाँ पर आता था और यहाँ पर टीन सेट पड़ा था, यहीं पर प्रसाद निर्माण होता था हर वर्ष। लेकिन अब विकास का कार्य चल रहा है। यहाँ पर देखिए आप, मटेरियल पड़ा हुआ है, बिल्डिंग मटेरियल पड़ा हुआ है। और ये जो सामने है, ये म्यूजियम बन रहा है। इस म्यूजियम में महाराज जी से जुड़े हुए काफ़ी संस्मरण, उनके चित्र, कुछ वस्तुएं भी यहाँ म्यूजियम में रखी जाएंगी भक्तों के दर्शन के लिए। आगे चलेंगे, आपको और दिखाते हैं। ये देखिए मंदिर की सुंदर छटा। यहाँ पर शाम के भोजन का, प्रसाद का निर्माण चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रसाद बन रहा है लगातार भक्तों के लिए। चलिए इस अहाते का आपको भ्रमण कराते हैं बाहरी हिस्सा। ये स्कूल हुआ करता था, राम बेटी पूर्व माध्यमिक विद्यालय के नाम से, जो कुछ वर्ष तक चला था, जहाँ पर अभी म्यूजियम बना हुआ है। अभी हमने आपको जो दिखाया था, वहाँ पर एक विद्यालय था और बच्चों के, विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए वहाँ पर कक्षाएं बनी हुई थी, कमरे बने हुए थे। लेकिन आवश्यकता को देखते हुए उस विद्यालय को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि सरकारी विद्यालय खुल गए हैं तो बच्चों की संख्या भी कम हो गई थी। फिर महाराज के जन्म स्थल का विकास करने के लिए ज़रूरी था कि यहाँ पर जो स्थान है उसको विकसित किया जाए। ये पार्किंग की व्यवस्था है, बहुत सारा इलाका, एरिया यहाँ पर घेरा हुआ है। और हमारे साथ आप बने रहिए अगले वीडियो में। कल 28 तारीख को जन्मदिन के दिन हम अकबरपुर धाम की परिक्रमा आप सभी भक्तों को कराएंगे।
बस इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोग इस जन्मस्थली से जुड़ें, अन्य स्थानों पर जाने के साथ साथ इस जन्मस्थली पर भी आकर वो दर्शन किया करें। ये जो स्थान था, यहाँ पर पिछले वर्ष से पहले तक और पिछले वर्ष भी भंडारा प्रसाद खिलाया गया था भक्तों को। अब यहाँ पर ये यात्री विश्राम गृह बनाया जा रहा है भक्तों के विश्राम के लिए। और इस समय आप देख रहे हैं ये जो मालपुआ बन रहे हैं, ये मालपुए कल के भंडारा प्रसाद के लिए बनाए जा रहे हैं। इन मालपुओं का निर्माण दोपहर बाद से शुरू हुआ था और ये निर्माण लगातार पूरी रात चलेगा और बहुत सारा प्रसाद यहाँ पर निर्मित होगा जो भक्तों को वितरित किया जाएगा। अभी निर्माण कार्य चल रहा है। अगले वर्ष तक बहुत ही अच्छा विकास हो चुका होगा इस स्थल का। इसी तरह से हर वर्ष भंडारे में प्रसाद बांटने के लिए बनता है। शाम को और भी निर्माण होगा सब्जियों का, उसका भी हम आपको दर्शन कराएंगे। ये बहुत सारी लकड़ियां हैं जो भट्टियों में इस्तेमाल होंगी। ये ट्रालियों में प्रसाद भर के जाएगा। चलिए आपको एक और बहुत अच्छा स्थल दिखाते हैं। चार दीवारी है उसी स्कूल की जो पहले यहाँ पर विद्यार्थियों के विद्या अध्ययन के लिए चलता था, और ये राम बेटी पूर्व माध्यमिक विद्यालय के नाम से ये संचालित था। और रामचरितमानस जी का पाठ आप लगातार कानों में गूंजता हुआ आपके सुन रहे हैं। अब हम आपको ले चलते हैं कार्यक्रम स्थल की तरफ, जो बहुत ही भव्य होने वाला है। ये जो पंडाल आप देख रहे हैं वाटरप्रूफ बनाया गया है। इसमें राम कथा हुई थी, भागवत कथा के साथ में राम कथा में भागवत और भागवत में राम कथा दोनों सम्मिलित हो ही जाती हैं। कथाएं भगवान की हैं, भक्तों की हैं, भागवतों की हैं। तो ये श्रीमद् भागवत कथा इसी पंडाल में हुई थी। आज ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है वो बहुत ही बड़े सिंगर, बहुत ही बड़े गायक लखवीर सिंह लखा के द्वारा ये संध्या होगी। ये भजन कीर्तन का कार्य होगा। ये है ये कार्यक्रम स्थल है। ये पंडाल है जिसमें 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा चलती हुई रही थी। और आज 27 नवंबर की शाम का समय है और ये कार्यक्रम स्थल भारत के एक बहुत ही बड़े गायक, भजन गायक लखवीर सिंह लखा के भजनों से ये पंडाल गूंजेगा। और थोड़ा सा हम और आगे चलकर इस पंडाल का दर्शन कराते हैं। दूसरे वीडियो में तो आप शाम को देखेंगे, इस कार्यक्रम का आनंद लेंगे। हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अब शुरुआत कर दी है इस चैनल पर। बहुत सालों से हम सीख रहे थे क्या कहना है, कैसे कहना है। धर्म के प्रति सीखना समझना कोई आसान या छोटा काम नहीं होता, इसमें समय खर्च होता है, अनुभव होते हैं,
जो कथाओं के बीच में कहे जाते हैं। ये कार्यक्रम स्थल है। तो लेजर वाले कौन है यहाँ पे? लेजर लाइट वाले। ये LED स्क्रीन है। ये आप देखिए महाराज जी के, गुरु माँ के, हनुमान जी के, सीताराम जी के दर्शन कीजिए। अब हम चलते हैं मुख्य मंदिर की तरफ, जहाँ पर महाराज के दर्शन करते हुए आपको इस वीडियो के समापन की तरफ लेकर चलते हैं। अगले वीडियो में फिर आपसे भेंट होगी, बने रहिए। चलिए आपको लेकर चलते हैं मंदिर की तरफ। यहाँ पर हम मंदिर पर आ चुके हैं। पुनः आपको स्थल का भ्रमण कराकर और यहाँ से हम आपको महाराज जी के एक बार और दर्शन कराकर इस वीडियो को यहीं पर रोकेंगे, ताकि आप महाराज के दर्शन करने के बाद अगले कार्यक्रम की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर छवि है हनुमान जी की। ये भगवान लक्ष्मी नारायण हैं। सीताराम भगवान हैं और ये हमारे विराजमान भगवान हैं। दर्शन कीजिए सभी भक्तों को। सीताराम, जय श्री हनुमान, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री राधे श्याम, जय बाबा नीम गौरी महाराज।